हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिएक्ट में एक लाइब्रेरी होती है जो कि होती है एक्सियोस लाइब्रेरी की, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि कैसे हम फेच मेथड का यूज़ करते हैं और कैसे हम एक्सियोस मेथड का यूज़ करते हैं। ऐसे में एक्सियोस एक लाइब्रेरी है और फेच हमारा एक मेथड है। ठीक है, तो ऐसा है कि आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज करके हम एक न्यूज आइटम को फेच करेंगे अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो देखो आज यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक फेच न्यूज का जो कंपोनेंट है वो मैंने अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में बना के रखा है, और जो कि ये एक डेवलपमेंट सर्वर जो है, जो कि लोकल होस्ट 3000 पर ऑलरेडी ये रन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा है कि मैं आपको कुछ बताता चलूं। मैं सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले तो कुछ जैसे क्या है कि मैंने आपको बताया था फेच मेथड। ठीक है, तो फेच मेथड जो होता है ना, ये अपने आप में एक यूआरएल लेता है। ठीक है, यूआरएल लेता है मतलब कोई भी एक एपीआई का एंड पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जिसको हम लोग देन से हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये अपने आप में कॉलबैक फंक्शन लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जाते हैं और इसमें जो हमारा जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से रिस्पॉन्स लेते हैं। ठीक है, और इस रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन के फॉर्मेट में हम इसको रखते हैं। ठीक है, जेसन के फॉर्मेट में हम इसको रखेंगे, यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है कि मुझे ये एक बार और हमको ये आपको मतलब कि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर मैंने इसके अंदर कुछ भी दिया एक्स वाई जेड, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि जब मुझे देन एक बार और रिटर्न कर रहा है तो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू के अंदर आकर के मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर अपना शो कर सकता हूँ। वैल्यू सॉरी, ये जो कंप्लीट वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से वैल्यू काम करेगी, कुछ हमारा कुछ इस तरीके से हमारा सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा फेच मेथड का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेरा जो एक्सियोस जो होता है ना, एक्सियोस जो लाइब्रेरी होती है मेरी, तो इसको सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि अगर आप एक्सियोस के बाद एक आपका मेथड आता है जो कि गेट रिक्वेस्ट का आता है। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट में आप आएंगे और गेट रिक्वेस्ट में आने के बाद आपका जो इसमें होगा, आपका कोई भी यूआरएल यानी कि आपका जो एपीआई का जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और चूंकि ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है तो इसको आपको इसको जेसन फॉर्मेट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जेसन फॉर्मेट पर ही काम कर रहा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डॉट देन, एक ही बार डॉट देन इस्तेमाल करना है आपको, और रिस्पॉन्स देगा आपको ये। ठीक है, अगर ये रिस्पॉन्स देगा आपको तो आप क्या करेंगे, इसको कंसोल करा के भी देख सकते हो आप। ठीक है, और आपको आपका रिस्पॉन्स आपको आपके कंसोल में मिल जाएगा। तो आज हम कुछ इसी तरीके से आज हम इसका यूज करने वाले हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं, आज हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट में इस फेच न्यूज के कंपोनेंट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम आर एफ सी ई, आपको मैंने बताया है कि ये मेरा जो स्निपेट कोड है वो कैसे आ रहा है। आपको सीधा यहाँ जाना है और ई एस सेवन लिखना है, और ई एस सेवन जैसे ही लिखेंगे आप, ई एस सेवन लिखेंगे आप, तो आपको कुछ सजेशन मिलेगा। ठीक है, देखो रिएक्ट रिडक्स जो है ना ये वाला, ये आपको ES7 वाला जो है ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आपको उस तरीके से आपको कोड ऑफ स्निपेट आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं प्रोजेक्ट में अपने इस प्रोजेक्ट में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें आता हूँ और सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें मैं एक बनाता हूँ कंटेनर। कंटेनर बना लिया, उसके बाद मैं बनाता हूँ रो। ठीक है, रो बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मैं बनाता हूँ कॉलम, और मैं लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता हूँ, कॉलम 4 लेता हूँ। ठीक है, इस कॉलम के अंदर, ठीक है, मैं लेता हूँ एक बटन। ठीक है, क्योंकि मैं जो बनाने वाला हूँ वो मैं बनाने वाला हूँ किसी बटन के क्लिक होने के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें इसका बटन का नाम देने वाला हूँ फेच न्यूज। ओके, NEWS न्यूज, सॉरी एन NEWS न्यूज। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस बटन को मैं कुछ देता हूँ क्लास नेम।
ठीक है, और इसका मैं देता हूं बटन और बटन सक्सेस। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस से अपने ब्राउजर पर। देखो ये आपको फेच होकर के आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको एक फेच न्यूज का बटन मिल रहा है। तो मैं इसको कुछ तरह कुछ ठीक कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ऊपर में चिपका हुआ आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चल करके इसको मैं ऊपर से यहाँ चलता हूँ, कंटेनर को मैं देता हूँ मार्जिन वाई से थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ चल के देखता हूँ तो देखो ये थोड़ा सा नीचे चला आया। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं इस बटन के क्लिक होने के ऊपर, यानी कि एक तरह का बटन है, तो इस बटन में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इवेंट हैंडलर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें मैं एक लगाऊंगा इवेंट हैंडलर जो कि होगा ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक में लगाऊंगा और इसमें रखूंगा फेच न्यूज। ओके, अब चूंकि मुझे यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया है तो इसको मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा। फंक्शन फेच न्यूज, मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मैं इस फंक्शन के अंदर मैं एक अपना एक्सियोस लाइब्रेरी को कॉल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ चलता हूँ और इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले मैं एक्सियोस। ठीक है, एक्सियोस को मैं यहाँ पर कर लिया और मैं चलता हूँ फेच न्यूज के फंक्शन में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ चलूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सियोस डॉट गेट। गेट मेथड यानी कि मैं गेट कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर यूजर यानी कि पर्टिकुलर एपीआई के एंड पॉइंट से। तो यहाँ हम कर लेंगे ये। अब यहाँ पर वो वाला यूआरएल आएगा जो आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने, मैं चलता हूँ और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये मैंने लिया है न्यूज एपीआई डॉट ओ आर जी। ठीक है, मतलब ये कि आप सीधा लिखोगे कि न्यूज एपीआई लिखोगे तो आपको ये पहला सर्च में मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसमें क्या करना होगा, आपको इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा या फिर अपना बना करके आप इसके अंदर लॉगिन हो जाना। तो आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में चलना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन चलना है और मैं क्या करने वाला हूँ इसमें न्यूज हेडलाइन डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं अगर टॉप हेडलाइन का मैं यहाँ पर से मैं एक ले लेने वाला हूँ ये। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है ये वाला देखो। ये हो गया, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, सॉरी। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसी को मैं कॉपी करके, अगर मैं इसको यहाँ से देखूं, अगर मैं इसको चेक करूं यहाँ से, तो देखो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि देखो आपको ये इस तरीके से आपको यहाँ पर एक आपको ये डेटा मिल रहा है। ठीक है, जिसका स्टेटस ओके है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर इसने क्या किया है कि इसने एक पास किया है, एक एक आर्गुमेंट पास किया है। तो यहाँ पर लिखा है यूएस। तो आप चाहते हो कि आप अभी आपको इसमें जो भी आपको एपीआई जो हिट होगी ना वो यूएस के न्यूज के ऊपर हिट मतलब ये होगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जाऊं और मैं यहाँ से जा करके इस यूएस की जगह पर मैं आई एन कर देता हूँ। ठीक है, जो कि आई एन रिप्रेजेंट करता है आपको इंडिया का। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने, हाँ, तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं इस कोड एडिटर में आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर मैं आऊँगा और जो मैंने भी इसको कॉपी किया था यूआरएल पाथ, यानी कि जो एपीआई की को जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये आपने इसको पेस्ट कर दिया और देखो यहाँ पर क्या है आपने आई एन लगा दिया। अब क्या है कि इसके अंदर सारी के सारी इंडिया की जो भी टॉप न्यूज है वो आपको इसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो चूंकि मैंने अभी क्या बताया था आपको कि एक्सियोस जो होता है वो एक बार वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पर करूंगा डॉट देन। ठीक है, डॉट देन कर दिया आपने और ये क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल करा लूंगा रिस्पॉन्स। ओके, मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो अब तक मुझे यहाँ पर कंपाइल्ड सक्सेसफुली का मुझे मिल गया विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चलूंगा अपने लोकल होस्ट वाले पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, चूंकि मैंने कंसोल कराया है ना, तो कंसोल कराया है तो मैं क्या करने वाला हूँ कि देखो यहाँ पर क्या है कि मैं चलूंगा कंसोल में। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। देखो आपको यहाँ पर एक
आपको यहाँ पर आपको कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिस्पॉन्स मिल रहा है इन द सेंस कि आपको जो यहाँ पर है ये आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है आपको, ठीक है, जो कि आपको डेटा है। आपको इस केस में आपको सिर्फ डेटा से मतलब है, ठीक है। आप जब देख रहे हो कि डेटा के अंदर मुझे एक आर्टिकल मिल रहा है, ठीक है, और आर्टिकल मिल रहा है, और आर्टिकल मिलने के बाद इसके अंदर हमको क्या क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, टाइटल्स है, यूआरएल है, और कुछ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो हम इसी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं चलने वाला हूँ वापस से अपने ब्राउज़र पर, सॉरी अपने वीएस कोड के एडिटर पे चलूँगा, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको मैं किसी एक स्टेट में मैं उसको बाइंड कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ आऊँगा और यूज़ स्टेट को यहाँ से मैं कॉपी इंपोर्ट कर लूँगा, और मैं करूँगा कॉन्स्ट, और मैं एक एरे ले लेता हूँ, और इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर मुझे एक एरे मिल रहा है, ठीक है, जो कि इनिशियल है मेरा। मैं इसमें करता हूँ डेटा कॉमा सेट डेटा, सेट डेटा, ओके। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी, ठीक है, और यहाँ मैं चलूँगा, और यहाँ चलने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस सेट डेटा को, इस सेट डेटा के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर मुझे डेटा मिल रहा है, और डेटा के अंदर मुझे में क्या मिल रहा है, आर्टिकल मिल रहा है, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा कि वापस से कोड एडिटर में चलूंगा, ठीक है। तो कोड एडिटर में चलने के बाद मैं क्या करूंगा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट ARTICLES आर्टिकल्स, ठीक है। आपको यहाँ तक आपको काम हो गया, ठीक है। अभी तक क्या है कि डेटा को मैंने यूज नहीं किया, जो कि मैं अब यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि मैं इसको वापस से मैं यहाँ से मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी करूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, और एक सिंथेटिक सुगर फॉर्मेट के अंदर इसको मैं ये कर दूंगा। और ये तो हो गया बटन का। अब मैं क्या करूंगा कि इस वाले को मैं, इस रो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ रिएक्ट के बूटस्ट्रैप में चलता हूँ, ठीक है। ये है मेरा रिएक्ट का बूटस्ट्रैप, जो कि मैंने ऑलरेडी कार्ड नाम का एक मैं यहाँ पर बना के रखा हूँ, ठीक है, मैंने सेलेक्ट करके रखा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस कार्ड को मैं यहाँ से यहाँ, मैं इस कार्ड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और वीएस कोड एडिटर में चलता हूँ वापस से, और यहाँ चलने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा काम हो गया, ठीक है। अब जैसे कि अब मुझे कार्ड और बटन को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं चलूंगा, और देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों को आपको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जो कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ मैं आता हूँ और टॉप में चलता हूँ, और इस दोनों को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। ऑब्वियसली चला गया मेरा सारा का सारा ये, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन है मुझे कुछ मिला क्या। देखो आपका एक कार्ड यहाँ पर आपका साफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब तो ये मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे ये एरे के फॉर्म में मिल रहा है। तो हम कैसे एरे को इटरेट करते हैं, तो हम लोग किस तरह से एरे को इटरेट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा जो भी अभी जो मैंने कार्ड नाम का जो मैंने ये रखा था ना, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। इसको मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी, और यहाँ से हटा दिया इसको, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ पर चलूंगा, और यहाँ पर एक कर्ली ओपन कर्ली क्लोज रखूंगा, और देखना यहाँ पर अभी जो मेरा सारा का सारा जो डेटा है मेरा कहाँ, इस डेटा के अंदर है, ठीक है, इस डेटा के अंदर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा के ऊपर हम लोग लूप चलाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो डेटा डॉट मैप, ठीक है, और ये कॉलबैक फंक्शन लेता है, इसके अंदर लेते हैं वैल्यू, ठीक है। वैल्यू लेने के बाद हमें चलते हैं, ये रिटर्न करेगा कुछ रिटर्न, ठीक है। और हम इसी को यहाँ पर हम जो भी हटाए थे इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो अब तक मुझे यहाँ पर क्या मिला,
ये मिला। देखो चलो यहाँ पर अब मैं देखता हूँ कि अब मैं जो मैप को इटरेट किया हूँ, ठीक है। देखो अब क्या है कि मैं इसको अभी फिलहाल हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये देखो मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और रिफ्रेश करने के बाद जब मैं फेच को मैं जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ, तो देखो मुझे सारे के सारे जो डेटा है, जो मुझे 100 डेटा जो है, जो भी आपको यहाँ पे इसके अंदर जो डेटा है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर फेच होके मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अब मैं समझाता हूँ आपको कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं चलूंगा और कंसोल पर चलूंगा, और कंसोल पर क्या है कि अभी मैंने क्या किया था उस पर कि मैंने यहाँ आया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल को मैं यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि मुझे रिस्पॉन्स में क्या क्या मिल रहा था। तो ये देखो, देखो यहाँ पर क्या है कि नहीं, अभी क्लीन नहीं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर मुझे देखो, अब ये इस डेटा के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, आर्टिकल मिल रहा है, और इस आर्टिकल के अंदर क्या मिल रहा है मुझे, ये सारे के सारे आपको डेटा मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम इस केस में मुझे क्या करेंगे, देखो इस केस में यहाँ पर देखना, ये जो कार्ड का जो टाइटल है ना, हम क्यों ना इस टाइटल को इससे रिप्लेस कर दें। हम लोग कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे हम लोग कैसे करेंगे वो देखो कैसे देखते हैं। देखो यहाँ पर हम चलेंगे, और यहाँ पर चलने के बाद मैं क्या करूंगा, आपको जो इस कार्ड वाला टाइटल है ना, ये कार्ड टाइटल है ना, तो इस वाले कार्ड टाइटल पर मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा वैल्यू, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू जो है मुझे मुझे यहाँ पर मिल रही है, ये वाली वैल्यू में मिल रही है, ठीक है। डॉट TITLE टाइटल कर देते हैं। अब मैं जैसे ही इसको करता हूँ, तो देखो अब मुझे क्या मिल रहा है, देखो ये सारे के सारे टाइटल अब मुझे मिलने लगे। देखो वेट लॉस, गैंट सोलर इरप्शन, ये सारे के सारे जो है ना, ये मुझे अब टाइटल में सारे के सारे मिलने लगे। देखो यहाँ पर है ना, वेट लॉस टिप, वेट लॉस होता है ना, ये सब ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे चीज आपको यहाँ मिलने लगे, ठीक है। तो अब उसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा कि इसका जो बॉडी जो है ना, इसके अंदर मैं क्यों ना डिस्क्रिप्शन रख दूं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं चलूंगा, और देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ये है ना, ये वाला डिस्क्रिप्शन, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। और यहाँ से मैं चलूंगा और यहाँ आऊंगा, और देखो ये जो है ना टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में क्यों ना मैं यहाँ पर दे दूं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा इसको, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो आपको यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, देखो क्या क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, रीड, और आपको यहाँ पर डिस्टेंस, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन में उस एपीआई के अंदर होगा, वो सारे के सारे चीज आपको इसके अंदर आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ तक तो मेरा काम हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, तो एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। ये देखो, तो इसमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट में जो मिलेगा वो डेटा मिल रहा है, डेटा के अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर आपको ये सारे सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि इसमें एक चीज दिया भी हुआ है कि URL टू इमेज, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैं चलता हूँ अपने एप्लीकेशन में, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कार्ड इमेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सोर्स में जाना है आपको, और सोर्स में जाने के बाद यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सारे के सारे को हटा देना है यहाँ पर से, ठीक है। और ये आपको देना है करली ओपन करली क्लोज, ठीक है। आपको देना है यहाँ पर क्या, वैल्यू डॉट URL टू इमेज, ओके। अब मैं सेव करता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, अब यहाँ पर मैं गो समवेयर की जगह ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ मेन, ओके, कर दिया मेन। अब यहाँ पर मैं चलूंगा, और देखो अब आपको यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, देखो आपको यहाँ पर सारे के सारे आपको न्यूज फेच होकर के मिल रहे हैं, देख रहे हो। तो हमारा जो एक्सियोस जो है, हमारा डेटा सर्वर से कैसे लेकर के आया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एपीआई के थ्रू, ठीक है। अब मैं इसको फिर से यहाँ से मैं देखो आपको फिर से दिखाता हूँ, मैं यहाँ से इसको करता हूँ रिलोड, ठीक है। तो फर्स्टली क्या होता है कि मैंने क्या बनाया था, कि मैंने बनाया था कि किसी बटन के क्लिक होने के ऊपर हम एक न्यूज फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे फेच न्यूज में, जैसे ही क्लिक करेंगे,
तो देखो मुझे सारे के सारे उस एपीआई के थ्रू जो भी मुझे इंडिया के सारे न्यूज़ मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। देख रहे हो? देख रहे हो? अब देखो यहाँ से मैंने क्या बताया था आपसे कि अब मैं चलूंगा और इस एपीआई में जा करके मैं इस इंडिया की जगह यूएस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ इसको। ठीक है, तो देखो इस केस में सारे के सारे न्यूज जो होंगे ना वो चेंज हो जाने चाहिए। देखो अब ये हुआ। अब देखो, अब देखो ये सारे के सारे जो न्यूज है ना, ये सारे के सारे यूएस के न्यूज आ गए आपके पास। देखो यहाँ पर देख रहे हो, ट्रम्प, कुछ फ्लोरिडा का है, ठीक है, कुछ मतलब ये इंटरनेशनल न्यूज में आप आ गए आप लोग। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरीके से आपका जो एपीआई किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ चाहूँ तो अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई अब मुझे न्यूज़ पढ़ना है तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर इसको मैं दिखाऊं आपको इंस्पेक्ट करके। तो इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर कंसोल में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर कंसोल में मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। फेच न्यूज़ करने के बाद मुझे एक एपीआई हिट हो रही थी और ये डेटा के बाद आर्टिकल, और आर्टिकल में ये जो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं देखना है, आप ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको एक यूआरएल भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस यूआरएल के हिट पर आप इसके सारे के सारे न्यूज को आप और डिटेल से पढ़ भी सकते हो। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम किसी बटन के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हालांकि ये बटन बनाएंगे इसके ऊपर बाद में, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं इस वाले जो बटन है ना, ये बटन का वेरिएंट जो है ना, यहाँ पर से मैं चलता हूँ और यहाँ पर मैं जा करके वैल्यू डॉट और इसमें मैं रखता हूँ यूआरएल। ठीक है, अब ये हो गया। अब जैसे कि देखना यहाँ पर, अब मैं जैसे ही इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब मैं जैसे ही इसको फेच न्यूज करता हूँ तो देखो आपको क्या मिल रहा है। देखो इस सारे के सारे जगह पर आपको क्या मिल रहा है, आपको एक एपीआई का एक यूआरएल मिल रहा है। इसको क्लिक भी करोगे ना तो आप उस जगह पर पहुंच सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसको आप यहाँ पर इसको कॉपी करके अगर आप कहीं पर जाके डालोगे इसके ऊपर, ठीक है, तो ये आपका काम करेगा। जैसे कि देखो मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। तो सॉरी, ये जो है ना, ये आपको इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर एक ऑन क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर न्यूज़ पर आप उसके डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये भी इसमें भी एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। और मैं ये अभी क्या है कि ये देखो ये अपने इससे फ्रेम से बाहर हो जा रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं फिलहाल चलता हूँ अभी, और चलने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से इसको, और इसको मैं मेन ही रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं चलता हूँ। देखो अब सारे के सारे चीज ठीक हो गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारे के सारे चीज ठीक हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से मैंने एक किसी पर्टिकुलर एपीआई के लिंक के एंड पॉइंट से मैं कैसे इसका यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। किस तरीके से आपने एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया, कैसे आपने उसके अंदर बूट स्ट्रैप का यूज करके कैसे अपने पेज को रिस्पॉन्सिव भी बनाया, और कैसे एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज करके किसी पर्टिकुलर एपीआई एंड पॉइंट से आप डेटा को गेट भी कर रहे थे, और उस डेटा को गेट करने के बाद उसको आप किस तरीके से उसको आइटरेट किए, और आइटरेट करने के बाद उसको कैसे अपने एप्लीकेशन में आपने उसको रेंडर कराया, और कैसे उसको आप अपने एप्लीकेशन में शो करा रहे हो। तो होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आपको समझने में हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।